नमस्कार, मैं हूँ समाधान पाटिल, टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनर्स। रिसेंटली मैं फार्मा इंडस्ट्री में वर्क करता हूँ। 4.5-5 साल हो गए फार्मा इंडस्ट्री में काम करते हुए, लेकिन आज मैं आपके लिए एक नई चीज शेयर करने वाला हूँ। उसका नाम है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में दैट सो मेनी क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं और उसका सवाल जवाब सुनेंगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, चाहे वो साइंस फील्ड से बिलोंग करता है, चाहे वो 10th में, 11th में, 12th में, डिप्लोमा को, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री को हो, बीएससी को हो, एमएससी को, सभी के लिए वो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि भाई आखिरकार कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हम तो पढ़ लेते हैं, बट बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड बनता है कैसा है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में कितने क्वेश्चन राइज हो सकते हैं, ये सभी चीजों के बारे में हम बात करने के बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो 5-6 मिनट सभी लोग देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो 10th में है, 11th में है, 12th में है, डिप्लोमा को हो, दैट इज मैकेनिकल फील्ड में है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री को है, वो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। चलो, तो मैं आपसे पहला सवाल करता हूं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इन तीनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है? सिंपल सवाल है। आज तक हम एसिड बेस थ्योरी पढ़ लेते हैं भाई। लुबिक एसिड क्या रहता है, ब्रॉन्स्टेन एसिड क्या रहता है, एरानिक एसिड क्या रहता है, लक्स फ्लोर कंसेप्ट क्या रहता है, अमीनो एसिड कंसेप्ट क्या रहता है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस थ्योरी। But right now I am asking about the carbon carbon single bond, carbon carbon double bonds and carbon carbon triple bond. Which one is more acidic in nature? तो चलो इसका आंसर देखते क्या होता है। देखो, अगर हम तीनों की अगर बात करेंगे, एक में सिंगल बॉन्ड है, एक में डबल बॉन्ड है और एक में ट्रिपल बॉन्ड है। हमको पूछा गया एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा एक रास्ता होता है, वो होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में जितना यस कैरेक्टर ज्यादा होता है उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। पहला फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। जितना हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर ज्यादा होता है उतना ही उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। मैं और बैकग्राउंड में बताऊंगा आपको, थोड़ा इंतजार कीजिए। अगर हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। अगर मैं इसमें यस कैरेक्टर का परसेंटेज निकालने का प्रयास करूं तो मुझे मिलता है आंसर 25%। कितना मिलता है? 25%। अब चलते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2। क्या होता है? sp2। और जब हम sp2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो sp2 का हाइब्रिडाइजेशन में हमें यस का जो कैरेक्टर मिलेगा वो 33.33% मिलेगा। और जब हम कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में जाएंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है एसपी, और इसमें एस का जो कैरेक्टर होता है वो होता है 50%। तो आप देख सकते हो एसपी में जो एस कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा है, 50%। उसके बाद डबल बॉन्ड में 33.33% और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में सबसे कम मतलब 25%। इसका मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हमारा ज्यादा एसिडिक है। फिर 2 नंबर पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और सबसे कम एसिडिक होगा हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। समझ में आ रहा है आपको? दैट सिंपल फंडा। दूसरा फैक्टर रहता है एसिडिक पहचानने का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यस कैरेक्टर। तो ऑब्वियसली हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में यस कैरेक्टर सबसे ज्यादा था, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो आपको दोनों आंसर भी मिल गए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन था? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। क्यों? यस कैरेक्टर ज्यादा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी। फिर 2 नंबर पे था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और सबसे कम एसिडिक था कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। दूसरा सवाल मैं आपसे करता हूं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे ज्यादा है? तो इसका आंसर होता है कि भाई ट्रिपल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो न्यूक्लियस के बहुत क्लोज रहेंगे। द इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर इन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। देन डबल और सबसे कम क्लोज रहेंगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में। तो बॉन्ड लेंथ, अगर इलेक्ट्रॉन बहुत कम पास में है न्यूक्लियस से तो मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन ही वही रहती है दैट इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियर एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम, दैट इज अ बॉन्ड लेंथ।
जो दो बॉन्ड के बीच का डिस्टेंस रहता है उसको बॉन्ड लेंथ बोला जाता है, और बॉन्ड लेंथ मेजर करते हैं पिकोमीटर में। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 154 पिकोमीटर रहती है। कितनी? 154 पिकोमीटर रहती है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो बॉन्ड लेंथ रहती है वो रहती है 133 पिकोमीटर, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में जो बॉन्ड लेंथ रहती है वो रहती है 120 पिकोमीटर। ये याद रखिए थोड़ा मैथमेटिकली। तो मैंने आपको 3 सवाल के जवाब दिए। मैं आपको चौथा सवाल करता हूं कि इसमें सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की, या ट्रिपल बॉन्ड की? किसकी सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी रहती? देखो, एक होता है पॉइंट बॉन्ड एंथैल्पी का और दूसरा होता है पॉइंट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। एक चीज याद रखिए, क्योंकि कॉलेज में इतना अच्छा हमें पढ़ाया नहीं जाता है। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस का सवाल है भाई, आज भी मैं बहुत टेक्निकल ट्रेन हूं और सही बच्चों को कॉन्सेप्ट टेक्निकली बताता होगा। आज 5 साल हो गए मेरे को टीचिंग छोड़े हुए, लेकिन फिर भी भगवान की इतनी कृपा है कि मुझे भूख नहीं लगती। तो अगर बॉन्ड इंथैल्पी ये क्या होता है, वन मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है उसको बॉन्ड इंथैल्पी बोला जाता है। और आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो होती है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, या ऐसे एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए खर्च होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी हमको रिक्वायर होती है उसको आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोला करते हैं, और वन मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको बॉन्ड इंथैल्पी बोला करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस 2 पॉइंट बिटवीन डिफरेंस। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी याद रखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। याद रखिए, क्योंकि जब तक आपको पूरा फाउंडेशन क्लियर नहीं होता तब तक आप किसी भी केमिस्ट्री में किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। याद रखिए, इसलिए टीचर बेहतर होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। याद रखिए, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। किसमें? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में। फिर 2 नंबर में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी रहेगी? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में। क्यों? क्योंकि जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन से फार अवे फॉर ईच अदर है, वो दूर है। न्यूक्लियस के जितना पास रहेगा उतना ही उसको रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी को खर्च करनी पड़ेगी। भाई छोटी सी लकड़ी मैंने आपको दे दिया और एक बड़ी वाली लकड़ी दे दी, भाई दोनों को ब्रेक करके दिखा, तो जो बड़ी वाली लकड़ी है उसको तोड़ने की आपको एकदम आसानी हो जाएगा, आप जिसे उसको ब्रेक कर देंगे। लेकिन जो छोटी वाली रहेगी उसको आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब डिस्टेंस कम हो जाता है, जब डिस्टेंस कम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत क्लोज में आ जाते हैं, इसलिए उसको रिमूव करना बहुत कठिनाई होती है। इसलिए ट्रिपल बॉन्ड में जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, लगभग 834 839 केजी पर मोल के आसपास रहती है। और जो डबल बॉन्ड की रहती है वो लगभग 639 केजी पर मोल के आसपास रहती है। और जो हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी रहती है वो लगभग 336 केजी पर मोल से लेके 347 केजी पर मोल तक रहती है। तो ये मैथमेटिकल होता है, थोड़ा याद रखिए। तो लगभग मैंने आपको 5-6 सवाल का जवाब दे दिए। अब मैं आपको आखिरी सवाल पूछता हूँ कि बताइए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है? देखो, मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पूछा कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग का मतलब है जहां से हमको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए अगर ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है तो हमारा पास वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोला जाता है। तो ट्रिपल बॉन्ड में जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत पास में रहते हैं, तो पास में होने के कारण वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और फिर सिंगल बॉन्ड, तो सबसे कमकुट बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा सिंगल बॉन्ड। लेकिन अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूंगा तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रेंथ के बारे में सबसे ज्यादा रहता है, फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो मैं ज्यादा रिएक्शन के बारे में बात नहीं करूंगा एक्सपेरिमेंट के लिए। तो आज के लिए मेरा बस इतना ही। आपको कितना समझ में आया, क्या समझ में आया, आपके क्या डाउट थे, कमेंट में जरूर आप मेंशन कीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। क्योंकि क्या मेरे पास सेटअप नहीं, इसलिए मैं वर्बली जो चीज बता सकता हूँ उसको ही बताने का प्रयास करता हूँ। तो इजाजत दीजिए, सबको प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।